नमस्कार दोस्तों, आज आप कैसे हैं आप लोग। संडे है, संडे में कुछ ना कुछ खास है, अपनेपन का एहसास है। बहुत ही अच्छा लगता है जब हम आपसे रूबरू होते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि ईश्वर जो भी करता है बहुत अच्छे के लिए करता है। जो भी करता है, मैं दो बातें बताऊंगा और दोनों बातों में मतलब ऐसा नहीं है, दोनों चीज़ें सत्य हैं, साक्ष्य हैं, सत्य हैं, सही हैं। जो ईश्वर करता है, भगवान करता है, अल्लाह करता है, गॉड करता है, वो सही होता है, राइट। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि इंसान को कर्म करने की ज़रूरत पड़ती है। इंसान को कर्म करने की ज़रूरत पड़ती है, कार्य करने की ज़रूरत पड़ती है। जरूरी है कि हम क्या करें, किस तरह करें, कैसे करें, कहाँ करें, किन किन समस्याओं को सॉल्व किया जाए, किन किन परेशानियों को सॉल्व किया जाए, इस बात पे बात होती है। समस्याएं बहुत हैं, लेकिन उससे ज़्यादा उस समस्या का समाधान भी बहुत है। जरूरत है तो हमें उसके ढूंढने की, हमें समझने की, उसे जानने की, उसे पहचानने की, उसे करने की। जब हम कोई सवाल, मैथ का सवाल लगाते हैं, तो उसमें जब तक के सही फार्मूला नहीं लगाएंगे तब तक के वो हल नहीं होना। जो आंसर 8 आ रहा है तो 4 और 4 को प्लस करना ही होगा। आंसर 16 आ रहा है तो इसका मतलब इंटू छुपा है, उस इंटू को, गुणे को, गुणात्मक को कैलकुलेशन करनी है, जरूरत है ना। 4 में से कुछ लोग फार्मूला गलत लगा देते हैं, 4 में से 4 गए तो 0 बचा, 4 में से 4 प्लस कर दो 8 हो गया। लेकिन यहाँ पे 16 करने की जरूरत है, इंटू करने की जरूरत है, गुणा करने की जरूरत है ना। तो जिंदगी में भी ऐसा होता है दोस्तों कि सही फार्मूला इसलिए जरूरी होता है कि हम सही फार्मूला नहीं लगा पाते हैं, इसीलिए हम विफल हो जाते हैं। हमने बात कहाँ शुरुआत की थी? हम बात को दूसरी जगह नहीं जाएंगे। हमने बात की शुरुआत की थी कि हम कहाँ हैं। फार्मूला क्या, सही फार्मूला लगाने की जरूरत है। वो फार्मूला क्या है? वो फार्मूला क्या है जी कि हम सही फार्मूला लगाएं? आप ये समझिए। हम यह बताना चाहेंगे आपको इस छोटे से वीडियो के माध्यम से कि ईश्वर जो भी करता है, जैसे कि अभी कोई काम हो गया, गलत काम हो गया, जो भी घटना हो गई, दुर्घटना हो गई, तो ईश्वर जो भी करता है अच्छा करता है। हम बात को यहाँ से उठाएंगे, बात को यहाँ समझाने का प्रयास करेंगे कि हर लड़की, मैं माफ़ी चाहता हूँ अपनी बहनों से और बेटियों से, जो भी लड़कियाँ हैं, कि सभी माँ बाप पालते हैं, नो डाउट पालना चाहिए, पालते हैं, ये विधि का विधान है, ये यही कर्म है। तो तमाम सी, अधिकांश नहीं कह सकते, तमाम सी बहन बेटी जला दी जाती हैं दहेज के कारण, प्रताड़ना के कारण, तमाम सी शारीरिक मानसिक प्रताड़ना के कारण कर दी जाती हैं। उससे क्या है कि इसका मतलब कि हम बेटी को पैदा ही ना होने दें, इसका मतलब हम बेटी को पालन पोषण न करें, इसका मतलब बेटी की ख्वाहिशों का ध्यान न रखें, इसका मतलब हम बेटी की जिम्मेदारी से भागते रहें। नहीं, ऐसा नहीं है। हमने समाज में देखा होगा कि लड़कों से ज्यादा बेटियां प्यारी होती हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमें पता है, पूरी दुनिया को पता है कि बिटिया को विदा करना है, बेटी को विदा करना है, तो क्यों इस पर अतिरिक्त खर्चा किया जाए। इसकी फ्रॉक 500 की ले लेते हैं, बच्चे का 200 की लेते हैं, उसकी फ्रॉक 1000 रुपये की लेते हैं, लड़के का 800 का ले लेते हैं। ऐसे करते हैं ना। क्यों हम उसका 1000 का नहीं करते हैं? लड़के का एग्जाम्पल बता रहा हूँ, मैं रेट में बता रहा हूँ। 1000 कर देते हैं, लड़की का 200 ही तो पराई आना थे, मैं तो उसे पाल रहा हूँ। ये सच है, क्लियर है कि हम लोग जो लड़कियों को, बेटियों को पालते हैं, निश्चित रूप से उनको विदा करते हैं। उसके लिए हम 20 साल 15 साल तैयारी करते हैं, उसके प्लान के लिए, शादी के एक्सपेंस के लिए। और जब वो 15, 18, 20 की होती हैं तब उन्हें सर्च करने लगते हैं और 2, 4, 5 साल में सफलता पाके, अच्छा वर देख के, अच्छा लड़का देख के, अच्छी प्रॉपर्टी, अच्छी हैसियत, अच्छा मेरी बेटी, इसलिए देखते हैं अच्छी प्रॉपर्टी, हैसियत, मेरी बेटी खुश रहेगी, मेरी बेटी खुश रहेगी। तो दोस्तों, मेरा सिर्फ आज यही कहने का मतलब है कि हमें कर्म करना चाहिए, अच्छे कर्म करना चाहिए। और दूसरी बात है कि हम जो भी ईश्वर करता है
बहुत वो सही करता है। अब ईश्वर की बात तो कर दिए, ये तो हो गई कर्म की बात। अब ईश्वर की बात करते हैं। ईश्वर ने अभी मेरा मोबाइल एक टूट गया था, ठीक है ना, ये रखा है, तो मेरा मोबाइल टूट गया था डिस्प्ले। मैं एक हाथ से निकाल रहा था चार्जर को, और हमेशा निकालता था, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं आई थिंक 10 साल 15 साल से निकाल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन छूटा और गिरा मात्र 2.5 फीट की दूरी से, 2 से 2.5 फीट की दूरी, और टूट गया, डिस्प्ले टूट गई। तो मैं मुस्कुराया, थोड़ी सी घबराहट हुई, तो मैं मुस्कुराया। मुस्कुराने के बाद क्या करता हूँ कि ए खुदा, ए थैंक यू, शुक्र है, ए खुदा शुक्र है, बहुत अच्छा हुआ। अरे ये क्या बता दिया कि अब 2000 का नुकसान हो सहने के बाद, करने के बाद, कि सही हुआ। कैसे हुआ? ये सही नहीं हुआ, लेकिन सही हुआ दोस्तों। वो इसलिए कह रहा हूं कि हो सकता है कोई एक्सीडेंट हो सकता था, कोई हादसा हो सकता था, कोई दुर्घटना हो सकती थी, कोई समस्या हो सकती थी। जिस प्रकार से वो मोबाइल टूटा दोस्तों, उस प्रकार से किसी को मैंने बताया तो बिलीव नहीं हुआ। तो केवल वो समस्या, वो दिक्कत 2000 में चली गई। खुदा न खास्ता कोई चोट लगती, कोई हादसा होता, कोई परेशानी होती, तो 10 हजार रुपये, 50 हजार रुपये लग जाते, समस्या होती, और हमारी जिंदगी उथल पुथल हो जाती, फैमिली की जिंदगी उथल पुथल हो जाती। तो दोस्तों, ईश्वर जो भी करता है हमारे अच्छे के लिए करता है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, ईश्वर समस्याएं उसी को देता है जिसमें कैपेसिटी होती, क्षमता होती, जिसमें पावर होती है। क्या आपने कभी भी ऐसा देखा है कि मैं समझाने का प्रयास करूंगा। रिक्शा वाले, क्यों रिक्शा वाला कहते हैं, मैं इस टॉपिक को बताने का, शब्दों का बताने के बाद, रिक्शा वाले कहते हैं ना, आ जाता है। ए ऑटो वाले कहते हैं ना, ठीक है ना, क्या कभी और वो आ जाता है। क्या कभी प्लेन एयरपोर्ट पे कहा ए पायलट, ए एयरपोर्ट वाले, ए पायलट, ए चालक, वाहन हवाई जहाज चालक नहीं कहते हैं। उसके लिए रूल्स है, 2 घंटा पहले पहुंचना पड़ेगा। मैं क्यों बता रहा हूं रिक्शा, ऑटो और ये हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज, यान, वायुयान, मैं इसलिए बता रहा हूं कि जिसको बनने में 1 दिन लगा उसकी वैल्यू छोटी हो गई, जिसको बनने में, हवाई जहाज को बनने में इतना समय लगा, उसकी वैल्यू बड़ी हो गई, उसकी वैल्यू बड़ी हो गई। समझे आप? कुछ दिमाग में आपके बात समझ में आई कि मैं ये क्या कहना चाहता हूँ? मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपकी वैल्यू, जितना संघर्ष करेंगे, जितना अपने आप से जद्दोजहद करेंगे, जितना संघर्ष करेंगे, जितना पीड़ा उठाएंगे, ऐसे कई साक्ष्य हैं जो मतलब आज कामयाबी पे हैं। आपने सरवत खान साहब को बहुत बार देखा होगा, उनका, हालांकि मैं ट्रस्ट का बहुत कम ना लेता हूँ, लेकिन सच्चाई है, उन्होंने बहुत संघर्ष किया। उनकी आपने बॉडी देखी है, स्मार्ट से हैं, लेकिन उनकी बॉडी देखिए। वास्तविक बात है कि उन्होंने जो संघर्ष, जो दर्द, जो पेन, जो समस्याएं, जो परेशानी, जो उलझन, जो घबराहट महसूस की, उसका सामना किया, और आज सामना करने के बाद वो परेशानी आसानी की में तब्दील हो जाती हैं। कब? जब हम कामयाब हो जाते हैं, सक्सेस हो जाते हैं। तो दोस्तों, हमें इस वीडियो का सिर्फ और सिर्फ मतलब है कि हमें संघर्ष लगातार, नेक्स्ट टू बेटर। और अच्छा, एक बार गलती की जाए कोई बात नहीं, गलती ही ठीक है, मानव है, गलती से ही मानव है, गलती ही मानव कह सकते हैं। होती रहती। हम लोग को बहुत वो नहीं है, अच्छे से कंप्यूटर हैंग हो जाते हैं तो हम लोग को मानव है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम गलती वही बार बार करते रहें, वही गलती बार बार करते रहे। गलती पहली बार हुई ठीक है, दूसरी बार हुई ठीक, और वही लगातार कोई भी डिवीजन हो, लगातार गलती करते रहे, तो ये अच्छी बात नहीं है। इसका मतलब हम जानबूझ के कर रहे हैं, इसका मतलब हम सही राह पे नहीं है, इसका मतलब हम कहीं ना कहीं कमी छोड़ रहे हैं, ऐसा है ना। तो सदा की तरह आपका अपार प्यार चाहिए। और इस वीडियो के माध्यम से सभी को मैं कहना चाहूँगा कि विश्व विकलांग दिवस बीता है, उसमें बहुत से आयोजन हुए हैं, विकलांगों को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली है। बहुत से संस्थाओं ने, बहुत से इसे बड़े व्यापक रूप से मनाया गया, कई प्रदेशों में, कई देशों, मतलब देश में और विदेश में भी, और इसको अपना यहाँ यूपी में भी हर राज्य में लगभग मनाया गया है।
तो इन सबका बहुत बहुत धन्यवाद जिन लोगों ने अपना प्रयास किया आगे बढ़े, और कोशिश कीजिए कि अगले दिसंबर में हम जब विश्व विज्ञान दिवस आए तो कुछ ना कुछ हमने एक साल में क्या उपलब्धि की अपने बॉडी के अंदर, अपने व्यवसाय के अंदर, अपनी सर्विस के अंदर, अपनी खेती के अंदर, और अपनी वीडियो हमारे चैनल तक पहुंचाइए। हम आपको से रूबरू होंगे और आपका वीडियो भी, आपकी बातें, आपने संघर्ष कैसे किया, आपके संघर्ष की लड़ाई, आपके संघर्ष की कहानी, आपकी संघर्ष की स्टोरी हम प्रस्तुत करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले संडे को किसी खास टॉपिक पे। आप लोगों से निवेदन है, गुजारिश है कि लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, संभव हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगी हमारे संडे विशेष रविवार के लिए, संडे स्पेशल में। तो मिलते हैं अगले संडे को।